हेलो। हेलो। हेलो माही। जी। हाँ, तो तुम्हारा सीपीओ का मेडिकल था अभी कुछ दिन पहले ना? हाँ जी। कितनी तारीख को था तुम्हारा? मेरा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। जल्दी हो गया हाँ जी। तुम्हारा? स्टार्ट होते ही ना? हाँ। हाँ। कहाँ था आपका? मेरा डिग्री कैंप आईटीबीपी डिग्री कैंप में था। आईटीवी डिग्री कैंप। तो मतलब जाने का क्या क्या कुछ होता है, कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? बाय बस बाय ट्रेन वगैरह जाना हो तो कितने कितने दूर है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वहाँ से? एक ये बस ट्रेन का मेरे को नहीं पता, मैं अपने व्हीकल से गई थी। अच्छा, तुम्हारे घर के मतलब ज़्यादा पास में पड़ता है क्या वो? नहीं, मैं इधर से उत्तराखंड साइड से हूँ ना, अच्छा तो दिल्ली थोड़ा मतलब पड़ जाता है, 5 घंटे का रास्ता था। वो ऐसे ही अपने फैमिली के साथ गई थी तो कवर कर लिया था अपने व्हीकल से ही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब तुमको बस स्टैंड और उसका नॉलेज नहीं कितना दूर होगा, है ना? नहीं, ठीक है, तो तुम रुके कहाँ थे उस दिन, एक दिन पहले रात को? पहले रात को नहीं रुके थे हम लोग। जैसे कि आज 7 बजे की रिपोर्टिंग है तो मैं रात को घर से 12 बजे निकली थी। अच्छा एंड 5 बजे तक हम लोग सेंटर के पास पहुंच गए थे। अच्छा। मतलब तुमको बिल्कुल ऐसा डर नहीं लगा कि भी ऐसा अगर रात को ट्रेवल करके जाएंगे तो सुबह आई टेस्ट के अंदर दिक्कत आएगी वैगी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा लगा नहीं क्योंकि मैं सोते सोते ही गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ कि काफ़ी सारे बच्चों का ये होता है कि अरे साला रात को जागेंगे तो सब सुबह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, नजर कमजोर हो जाएगी। हालांकि एक आदमी कोई नजर कमजोर होती नहीं है। हाँ, बट मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए बिकॉज मैंने जब किया था ना, मतलब रात को ऐसे प्रॉपर नींद नहीं आई थी। लेकिन जब आई टेस्ट उन लोगों ने शाम को कराया था, लाइक 5-6 बजे के करीब उन लोगों ने आई टेस्ट कराया था, तो आंखों में बहुत बुरी जलन होने लग गई थी। हाँ, तो वो करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए ना। मतलब हम्म। प्रेफरेबल ये होता है कि एक दिन पहले चले जाओ, रात को आराम से रेस्ट लो हाँ। प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद, है ना? और फिर अगले दिन हाँ। को तो तुम रुके नहीं थे मतलब, है ना? और तुम्हारा मेडिकल हम्म। कितने दिन चला था? मेरा एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था। एक ही मतलब दिन में प्रॉपर सुबह। पूरा? ठीक है। हाँ। और तुम डीएमई के अंदर फिट हो गई थी? हाँ, डीएमई के अंदर ही फिट हो गई थी। आरएमई नहीं मिला ना? हम्म। कितने बंदे बुलाए गए थे और कितने बंदे पहुंचे थे वहाँ पे? मतलब तुम्हारा केवल जिस सेंटर पर तुम थे केवल लड़कियों का हो रहा था, फिर लड़कियां लड़कों का सब साथ में हो रहा था? दोनों का साथ में हुआ था। लड़कों का ऐसा मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मतलब 117 लड़के में भी थे, और अच्छा लड़कियां जो थी 25 बुलाई हुई थी, 22 आई हुई थी। अच्छा, मतलब लड़कियां एक्चुअली होती भी लड़कियां कम ही है ना? हाँ। तो लड़कों का प्रोसेस अलग डॉक्टर के पास चल रहा था, लड़कियों का अलग डॉक्टर के पास में ना? हाँ। और लड़कियों का फीमेल डॉक्टर चेक करती है सारी चीजें? हाँ, एक्सरे जो था वो एक मेल डॉक्टर ने किया था। बाकी सारे टेस्ट हैं वो सारे फीमेल डॉक्टर ने किए थे। बाकी फीमेल डॉक्टर, और जो फीमेल डॉक्टर रहेंगी वो भी असिस्टेंट कमांडेंट वाली ही होंगी ना, मेडिकल ऑफिसर होंगी? हाँ, वही थी। ठीक है। तो मतलब प्रोसीजर मुझे बता दो एक बार, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए था तुमको उसमें? डॉक्यूमेंट में उन लोगों ने पहले से ही लिस्ट बनाई हुई थी कि आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, हम्म। 12th की मार्कशीट चाहिए विद सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर वैसी डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है देन अगर आपके पास एनसीसी है तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर किसी कास्ट से हो तो आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो एनओसी हाँ, वगैरह, सर्विंग उनका वगैरह तो होना एनओसी चाहिए। वगैरह। ठीक है, डीपी चाहिए तो ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी और चाहिए। फोटोज वगैरह 2-4 फोटोज। हाँ, बट लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं होती ना, वो ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस लड़कियों लड़कियों के को लिए भी नहीं है। लड़कियों को नहीं। अब जाते ही क्या प्रोसेस, मतलब सुबह 7 बजे एंट्री होना स्टार्ट हो गई तुम्हारी? हाँ, सुबह 7 बजे से पहले ही एंट्री शुरू हो गई थी, ठीक क्योंकि है। मैं प्रॉपर 7 बजे एंट्री ली थी। तो उससे पहले भी लड़कियां वहाँ बैठी हुई थी, लड़के भी हमारे साइड में ही बैठे हुए थे। अच्छा। तो सबसे पहले तो उन लोगों ने बायोमेट्रिक कराया। उसके बाद हम लोगों को लेकर के गए लाइन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगा भी नहीं। हार्डली आप एक स्टूडेंट को वो लोग सिर्फ 5 मिनट दे रहे थे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा था। बड़ा शिफ्ट है मतलब। हाँ। 15 मतलब स्टार्टिंग डे 16 तारीख थी, उसी में उतना शिफ्ट करा रहे लोग, है ना? हाँ, मतलब अच्छा प्रोसीजर कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बिठा रहे थे। तो उसके बाद ऐसा नहीं किया उन लोगों ने कि इस बार पेपर पे पोस्ट प्रेफरेंस पेपर पे नहीं भरवाई। उन लोगों ने सामने सामने पूछा कि आपकी क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, और उन लोगों ने भर लिया। और डीवी के टाइम पे ये हो गया ना, हाँ, तो सुबह ही सबसे पहले जाते ही। सुबह ही हो गया। देन उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को फ्री कर दिया, और फिर बिठाया उन लोगों ने हमको प्रॉपर 1 घंटा।
यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से पहले, और बोला खूब सारा पानी पीते रहो, जितना पी सकते हो उतना पियो। हाँ। उसके बाद हमारा पहले ब्लड टेस्ट हुआ, फिर यूरिन टेस्ट हुआ, देन हम लोगों को फिर से बिठा दिया कि भाई बाकी बच्चों का होने दो। उसके बाद हाँ 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा एक्सरे हुआ। ठीक है। और एक्सरे से पहले उन लोगों ने हमको कुछ नहीं खाने दिया कि भाई पहले एक्सरे होएगा उसके बाद सब कुछ होगा। एक्सरे कराया, फिर उन लोगों ने हम लोगों को मतलब जो बेसिक चेकअप्स है उनके लिए बिठाए रखा। फिर एक एक करके डॉक्टर सब लड़कियों को अंदर लेके गई और उन्होंने नॉक नीज, वेट, वेरिकोज वेन, ये सब जो बेसिक चेकअप्स होते हैं सब कराए। ठीक है। एंड जो इसमें सबसे डिफिकल्ट पड़ रहा था ये कि वो मैम जो थी वो कलर ब्लाइंडनेस पे बहुत ध्यान दे रही थी। मतलब अगर आप पिंक को भी, स्लाइट पिंक को भी अगर आप रेड कह दे रहे हो ना, वो आपको फिर अच्छे से ही पूछेगी, पूरी की पूरी बुक पूछेगी, पूरे रूम में जितने भी कलर्स है वो सब पूछ डालेगी। अच्छा। देन हम लोगों का आइज का मतलब जो पास की आइज पढ़ाने के लिए उन लोगों ने एक बुक रखी हुई थी, वो पढ़ाई, लास्ट की लाइंस पढ़ाती रही। कभी क्या बोलते पैटर्न्स पढ़ाए, हिंदी में पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ाया, वो सब कुछ करा। अच्छा। देन बीपी चेक किया और पल्स चेक की। तो बीपी जिसका नॉर्मल आ जा रहा था ठीक है, नहीं आ रहा था तो फिर थोड़ी देर बाद और टेस्ट कर रहे थे। ऐसे नहीं कर रही थी वो कि मतलब एक बार आ गया तो वही रीडिंग लिख दी, नहीं, वो टाइम दे रही थी। ठीक है। क्योंकि मेरा खुद ही पल्स रेट 130 पहुंच गया था पहले। फिर थोड़ा शांत हुआ तो फिर उन्होंने वो वाली लिखी। फिर वेट जो है, वेट भी उन्होंने सही से लिखा, मतलब जितना है उतना। बट हाँ, वेट पे उन्होंने ऐसे किया कि जो आपको चार्ट का रेंज दिया हुआ है, जैसे 10 kgs का दिया हुआ है ना, उन्होंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 42.5 से 52.5 तक होना चाहिए था। तो अगर उससे 1 ग्राम भी हमारा ऊपर है ना तो वो पॉइंट बना देगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रुप में किया था लड़कियों का, एक लड़की का सिर्फ 600 ग्राम वेट ऊपर था और उसको वो पॉइंट मिला था। अच्छा। हालांकि मतलब इतना तो हो जाता ऊपर नीचे यार। हाँ, इतना तो ऊपर नीचे हो जाता है लोगों का। हाँ हो जाता है, पर उन्होंने नहीं माना था। उन्होंने बोला था कि चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, अगर आप चार्ट के अंदर आते हो कोई इशू नहीं है। उसके बाद डेंटल पॉइंट भी वो लोग बनाए थे। एक डेंटल पॉइंट उन्होंने ऐसे भी बनाया था, एक लड़की ने कैपिंग कराई हुई थी, तो ब्रिजिंग के लिए उसके 2 दांत, जो एक्चुअल में उसके 2 दांत थे, उस पे भी कैपिंग हुई रखी थी। तो उसमें उन्होंने वो माना नहीं, उन्होंने उसको भी पॉइंट दे दिया कि जब आपका एक्सरे होएगा तब देखेंगे कि ये दांत है या नहीं, हम ऐसे कैसे मान लें। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये जो बेसिक चेकअप्स हैं वो हमारे चले लाइक 3, साढ़े 3, 4 बजे तक चले। देन उसके बाद हम लोगों का जो है दूर की मतलब आंखें चेक कराने के लिए लेके गए। वो उन्होंने ऐसे पढ़ाई, ऐसे हम करते हैं ना कि पूरा रट्टा मार लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सबके सब पढ़ाए थे, हिंदी भी थे, पैटर्न भी था, इंग्लिश भी था, मैथ भी था, और वो मतलब पॉइंट कर रहे थे कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ऐसे कर रही थी। अच्छा। एंड उसके बाद उन लोगों ने ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम लोगों का सब कुछ हो गया था। उसके बाद जो उन्होंने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो किया था 8, साढ़े 8 बजे। तो पहले उन लोगों ने सारे अनफिट बच्चों को बुलाया, उन लोगों के री मेडिकल दिया कि आपको इसमें री मेडिकल है, और उसमें हम लोग में से 22 में से 9 लड़कियां फिट हुई थी, बाकी सबको री मेडिकल मिला था। अच्छा। 13 को नहीं मिल गया। हाँ, मतलब था तो थोड़ा तकलीफ मतलब ना। मतलब क्योंकि ओवरवेट के अंदर 600 ग्राम में ही वो दे दे रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है मतलब इनका, है ना। हाँ, मतलब वो आइज और वेट पे स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो चल जा रही हैं। क्योंकि एक लड़की थी, वो मतलब उसको हल्की सी वेरिकोज वेन थी, बट फिर भी उसका मतलब ऐसे कर दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा। बट वेट और आइज पे तो वो दे रहे हैं अच्छा खासा, क्योंकि आइज पे और वेट पे ही सबसे ज्यादा मिला है, दूर की आंखों पे ज्यादा मिला है। हाँ, दूर क्या है मतलब एक्चुअली हो भी जाते हैं कमजोर, सीपीयू के लिए सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो हाँ, बेहतर हो कि कमजोर हो भी जाते हैं। और जो चार्ट था वो कितनी दूरी पर था लगभग डिस्टेंस? वो होगा 17 से 18 फीट तो था वो। है ना, कितना तो था लगभग। हाँ, और मतलब वो जो रटने का है, रट कर तो काम बनेगा नहीं, लेकिन अगर किसी नहीं बनेगा। 6/9 है तो वो अगर नीचे की लाइन कुछ रट के जाए थोड़ा बहुत तो उसको तो शायद मिल जाएगा ना जल्द। नहीं, अगर आप नीचे की भी रट रहे हो ना तो ऐसे रटना, क्योंकि वो टाइम ही नहीं दे रही है। वो ऐसे कर रही है कि एक रखा, तुमने बोला ठीक है, नहीं तो एकदम से ऐसे कर देंगे, ये बताओ। अच्छा, फिर से दोबारा करेगी, ये बताओ। वो टाइम ही नहीं दे रही है सोचने का। ताकि मतलब अगर प्रॉपर है आई साइट तो उसको दिख जाएगा, नहीं तो हाँ,
नहीं दिखेगा। ये और जैसे ना ये डीएनएस वगैरह भी प्रॉपर चेक हो रहा था। सॉरी। डीएनएस वगैरह पॉइंट मिला किसी को? हाँ, डीएनएस का मतलब डीएनएस हम लोगों में लड़कियों में किसी में भी पाया नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल कर दिया कि डीएनएस है नहीं। अच्छा। और आई मतलब ईयर जो हमारे चेक किए थे वो वाइब्रेशन से किए थे, हमारे पीछे खड़े होके वाइब्रेट कर रही थी और हमको बताना था कि कौन से साइड से वाइब्रेशन आ रही है। अच्छा ऐसा। हाँ। बाकी कलर ब्लाइंडनेस में ना वो पहले पूरी बुक भी पढ़वा रही है और उसके बाद पूरी बुक पढ़वाने के बाद भी जब उनको संतुष्टि नहीं हो रही है ना, तो वो दोबारा से अपने सूट का कलर बताओ, तुमने जो कुर्ता पहना है वो बताओ, ऐसे कर रही है। अच्छा, ताकि मतलब प्रॉपर दी जाएगी कौन सा कलर है। लेकिन हाँ। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कई सारे बच्चे जैसे विलेज एरिया से आते हैं ना, तो उनको वो हम्म। मतलब कई बार ऐसा ना एक कलर के भी काफी सारे ग्रेड्स होते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हम्म। उस तरीके से, तो फिर वो पोस्ट में मतलब उनको परेशान करते हैं वो। हालांकि जो तरीका है हाँ। बुक पढ़ाओ ना यार, हमारे सेंटर में था एक डॉक्टर था, वो हम्म। बुक तो पढ़ा ही रहा था, साथ में ले जाकर कि बस बाहर ले जाकर के कह रहा है कि देखो सामने देखो, उस घर के ऊपर टंकी पड़ी है, वो पर्पल कलर की है या ब्लू कलर की है। हम्म। चला था, हालांकि मुझे तो अजीब लगा वो, लेकिन ठीक है वो जो डॉक्टर है वो तो उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं, वो है सच में कलर ब्लाइंडनेस में वो लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, और एक दूर की आंखों में, क्योंकि ऐसे भी हो रहा था, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी थी कि और ना आंखों पे वो ऐसे रख दे रहे हैं वो कार्डबोर्ड कि मतलब दूसरी आंख पे भी ना ब्लर हो जा रहा है, तुम ना चाहते हुए भी तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। हम्म। तो उनको बोलना, मतलब उनको जब भी कभी डॉक्टर के पास जाए तो उनको बोलना मैम थोड़ा सा दूर रखो। हाँ ठीक है। हम तो लोग अगर पूरे बंद कर देंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आंखों पर नहीं आता कई बार, तो उससे फिर हाँ, वो ब्लरी ऐसे हुआ था। मतलब मैं अपनी किस्मत अच्छी मान सकती हूँ, क्योंकि लेफ्ट आई जब उन्होंने मेरी दोबारा लेफ्ट आई से पढ़ाना शुरू किया ना, तो मेरी आंखें बंद हो गई, और जब तक मेरे मतलब विजन क्लियर नहीं हुआ तब तक वो मेरे से ऊपर का ही पूछ रही थी। तो ऐसे कर रही है वो। लक का थोड़ा होता है फैक्टर उसके अंदर। हम्म। कई बार पॉइंट होता नहीं, लेकिन डॉक्टर ऐसा बताता है कि वो खराब कर देता है, 10-15 मिनट तक उसी में गिरता रहता है। हाँ। और हम लोगों का ये मतलब ये भी आया था, हमारा तो डे 2 पे ही था ना, तो बाद में जब हम लोगों ने रिव्यूज देखे कि भाई टिगरी कैंप में जो लेडी डॉक्टर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। भाई स्ट्रिक्ट है वो, हाँ। नो डाउट स्ट्रिक्ट बहुत है, बट वो फालतू में आपको पॉइंट नहीं देगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक लड़की थी और वो डीएमई में फिट हुई थी। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस में उसका पॉइंट था, जब हम लोगों का चेकअप हो रहा था उसका कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट मैम बना चुकी थी। मैम बोल रही थी कि मैं लिखूंगी तब जब मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगी। हाँ। तो वो उन्होंने एटलीस्ट 30 to 40 टाइम उससे कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाई है हाँ। कि इसका पॉइंट ना बन पाए। तो अगर हम ये बोले कि हाँ मैम स्ट्रिक्टनेस में ऐसे पॉइंट बना रही है, तो वो नहीं बना रही है। नहीं वैसे देखा बस। जाए तो स्ट्रिक्ट डॉक्टर होना एक मतलब अच्छी बात होती है, अगर किसी के जैसे काफी हाँ। सारे लोग डरते हैं कि मेरा डॉक्टर स्ट्रिक्ट आ जाएगा है ना, लंबा हाँ। मेडिकल चलेगा, तो उससे डरते हैं, जबकि लंबा मेडिकल चलने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर हम्म। एक्चुअल में जो होते हैं लंबा चलाने वाले, वो एकदम मतलब ऑनेस्ट होते हैं वो लोग है ना, तो उनको जब तक क्लियर नहीं हम्म। होता ना कि बंदे का पॉइंट है या नहीं है, तब तक वो डालते नहीं है। बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, बस उनको हल्का सा लगा कि डीएनएस है, बस लिख देते हैं तुरंत, वो कुछ बोलते नहीं, कुछ भी लिख दिया, बस तुम री मेडिकल चले जाओ, है ना, ऐसे करके हाँ। कुछ वो। बना देते हैं, उसमें ज्यादा परेशानी आती है बच्चों को कई बार। जबकि क्योंकि ना मतलब वो चेक करते हैं, स्माइल करते रहेंगे और तुम्हारा पॉइंट बना देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा पॉइंट बना दिया। कम से कम भाई अगर पता कर दिया, वो देखेगा ना, अपन को पता चल रहा है कि हाँ हम्म। भी इसमें कौन बना, तो अपन थोड़ा सा कोशिश हो जाता है उस बारे में, थोड़ी चीजें सही रहेगी। लेकिन कई सारे हाँ। लोग मतलब केवल पॉइंट बना देते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, तो वो ज्यादा बेकार है, रादर देन कि हम्म। आपका डॉक्टर स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होगा तो भाई वो एकदम अच्छे से चेक करेगा, और स्ट्रिक्ट होने हाँ। का एक वो भी है, इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर सही में नॉलेजेबल है, वो देख पा रहा है चीजों को, बात आपकी पूरी बॉडी हाँ। के अंदर। नहीं तो कई सारे डॉक्टर तो मतलब, क्योंकि वो एक्चुअल में फिजिशियन होते हैं ओवरऑल बॉडी के, है ना, वो किसी स्पेशल हम्म। स्पेशलिस्ट होते नहीं वो, फिर भी अगर उनकी नॉलेज अच्छी है तो वो हर चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। और ये जो बिकॉज। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ जी। बिकॉज पता है हमारे साथ ऐसे कैसे बता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस में उसको जो हमारे सामने चेक हो रहा था, हमको लग रहा था कि उस लड़की को कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट पक्का मिलेगा। अच्छा। एंड जब हम सब लोग बैठे थे तो हमको पता नहीं था कि पहले ये आरएमई वालों को बुला रहे हैं और डीएमई वाले बैठे हुए हैं आराम से, और वो लड़की हमारे साथ ही बैठी हुई थी। हाँ। एंड हम श्योर थे कि भाई हमको आरएमई मिल रहा है, क्योंकि इसको तो मिला होगा। हाँ। एंड वो जब डीएमई हो गया, मतलब बहन तो फिट हो गई। हाँ। जैसे हमारा जो डॉक्टर था उसको एक बंदे को थोड़ा सा डाउट आया, उसने लिंक दिया डायरेक्ट कि भाई इसको आर्मी में डाल दो कलर ब्लाइंड के अंदर, और फिर वो आर्मी के अंदर फिट हो गया, है ना। हम्म। एक बंदे को स्पाइन में डाल दिया, फोर्ट में, मतलब भाई ये
जल्दी से डाल देते हैं हम लोग, वो गलत है। और ये जो हाँ, नौकरी वगैरह वगैरह होता है, लड़कियों को नौकरी थोड़ी चेक होता है। नौकरी चेक होता है, बट हम लोगों में नौकरी होता होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, मतलब मैंने तो देखा है लड़कियां के घुटने वैसे ही अड़े होते हैं कई बार, तो नहीं, नौ हम लोगों का चेक कराया था, हमारे लेटा के नौकरी चेक कराए थे। अच्छा, तो फिर हम्म। गर्ल्स के पैरामीटर्स अलग होते होंगे नौकरी सॉरी। के, गर्ल्स के जो नौकरी के पैरामीटर्स हैं वो अलग होते हैं या फिर सेम ही होते हैं? वो 5 सेंटीमीटर ही देखते हैं कि आपके मतलब जो ये एंकल्स है, ये जो जोड़ रहे हैं, तो फिर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है नहीं बन रहा है। एक लड़की का हैंड एंगल में बन रहा था, करियर। मतलब हम्म। हाँ, कैरी एंगल में। वो मतलब उससे पूछ भी रही थी मैम कि तुम कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलती हो क्या, चोट वोट लग गई थी क्या? हम्म। तो उसने बोला नहीं मैम, तो फिर उसका कैरी एंगल में शायद एक पॉइंट बना था। अच्छा। एंड एक में, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्जरी में बहुत पॉइंट बन रहा है। अगर आपका कोई कटा वटा है और आपको नहीं है आपके पास, मतलब कोई पेपर नहीं है आपके पास उसके कि हाँ भाई ये सर्जरी इस वजह से हुई है, तो वो आपको आरएम में डाल रहे हैं। हाँ, हाँ वो तो अगर डालेंगे। आपकी, हाँ अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और आपके उस पे मार्क है, तो उसके पेपर साथ में लेके जाना। हाँ वो लेके जाना चाहिए, ताकि कुछ वो कर देंगे सर्जरी है, कुछ अंदर से रोड वोड नहीं डलवाई हम लोगों ने। हाँ। तो ये नौकरी नौकरी हो गया है ना। तो मुझे लगता था हम्म। लड़कियों को नौकरी होता ही है, मतलब लड़कियों के मतलब ना पैर थोड़े घुटने जुड़े हुए होते हैं जनरली, मैंने अरे देखा वो हम लोग खाते पीते घर के होते हैं इसलिए होता है। वो इसलिए होता है। है। कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, मुझे लगा था उसमें चेक नहीं होता होगा, चेक होता है नौकरी और हाँ, मतलब। मतलब अगर ऐसे घुटने मिला के करने लगे तो सब लड़कियों के मिलेंगे। हाँ तो उन्होंने हाँ लेटा के हम लोगों के एंकल चेक करे थे, हाँ, एंकल मिला के फिर तुम्हारे में हो रहा है कि नहीं। कोई हिसाब से क्योंकि घुटने लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही घुटने अड़ते हैं, बहुत सारे क्या मतलब 90% के ही घुटने अड़ते ही हैं। हाँ, तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब चेक किया था ना, हम्म, मतलब ऐसे कि ये दिखा रहे हैं घुटने नहीं मिलने चाहिए, भैया हमारे तो मिल रहे हैं, मतलब नोक नहीं है हमको। हाँ तो ऐसा नहीं है, वो मैम भी कह रही थी भाई खाते पीते घर के हो तुम, इसलिए मिलता है हाँ, तुम्हें। तो मतलब वही, जिनके ऊपर वजन ही नहीं है तो फिर वो घुटने मिलेंगे ही नहीं, है ना। जो हाँ। वजन नहीं खाते पीते करके हैं घुटने मिलेंगे। तो हाँ। मतलब जो गर्ल कैंडिडेट जा रहे हैं वो जानते थे कि हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके अड़ भी रहे हैं तो वो लिटा करके चेक करेंगे, उसमें हाँ हो जाएगा क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। और एंड वो वेरिकोज वेन ऐसे कराई थी, पहले जंप करा रही थी एंड फिर मतलब हमारे जो टोज हैं उन पे खड़ा कर रही थी, उसके बाद वेरिकोज वेन चेक कर रही थी। अच्छा। हाँ। एंड एंड अब इसके अलावा जैसे ना और हाँ बोलिए आप बोलिए। मैं सोच रही हूँ और क्या रह गया। जैसे ये बॉयज का तो होता है प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं ना, तो गर्ल्स का भी ऐसा कुछ होता है कि फाइल्स वगैरह चेक वगैरह ऐसा कुछ? साइज। फाइल्स वगैरह चेक होता है गर्ल्स के अंदर भी? हाँ होता है, लड़कियों का भी पाइल्स चेक होता है। एंड मतलब हाँ जेनिटल्स का क्या क्या चेक होता है उसके अंदर? मतलब वो पूरी बॉडी चेक करती हैं, हम्म। सारे कपड़े रिमूव करवा के। हम्म। वो सारी बॉडी ऐसे चेक करती है, वो हार्डली 5 to 6 सेकेंड का प्रोसेस होता है, इतना बड़ा कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही फाइल्स चेक करेंगी एंड पूछेंगी कि आपको फाइल्स थी या नहीं। हम्म। तो आपने जो बोला उन्होंने सुन लिया बस। अच्छा। और हाँ। जेनिटल्स का कोई चेक नहीं होता मतलब आगे ना? नहीं नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही मतलब देखती हैं, कुछ टच नहीं करती, कुछ नहीं। ठीक है। एंड किसी की अगर ब्रेस्ट वगैरह में गांठ वगैरह हो किसी के तो क्या हो रहा हो? किसी के अगर ब्रेस्ट में गांठ टाइप होती है ना, गांठ, एक गांठ हाँ। cyst, ना, ऐसा कुछ हो तो उसको टच करके देखते हैं क्या? वैसे वो दूर से देखेगा और लगेगा कि गड़बड़ तो नहीं होगा, नहीं तो टच वगैरह थोड़ी करते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस ठीक है। और तो इसके अलावा बस मतलब और तो पूरा हो ही गया चेकअप, इसके अलावा कुछ हाँ मतलब, तुम देना चाहोगी? हम्म, मतलब उनका ना मेनली जो एम्फेसाइज होता है कि ये होता है कि आपका वेट ना हो, हम्म। और मतलब वेट आपका बिल्कुल ठीक हो और आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। बाकी ये मतलब टैटू वैटू भी, मतलब जिससे आप सैल्यूट करने वाले हो उस हाथ पे टैटू ना हो, और टैटू का भी मिनिमम साइज जो होता है, अगर अच्छा होगा कि आप रिमूव ही करा लो उसको, वो ही ना। हाँ लेजर से रिमूव करा लो तो बेटर है। हम्म। मैंने कहा तो कराना ही क्या, कोर्सेज में जाना तो कराना ही क्या है किसी को। हाँ, बिकॉज मेरे हाथ पे भी एक कट का वो था, तो हम्म। मतलब ऐसे था, वो कलाई के पास ही था, तो मैम मेरे को ऐसे देख रही है, ये क्यों है? हाँ मैंने कहा मैम वो थोड़ा सा मतलब खेल खेल में लग गया था। हाँ। तो फिर बोलती अच्छा कोई बात नहीं, ये मतलब वो इतना वो नहीं है। ये एंड एक लड़की,
ये कट वाला जो है ना, कट वाला एक्चुअली में हम्म। हमारा एक बंदा था, उसके प्रॉपर एक ऐसा नाइफ का जो मार्क होता है ना, जैसे नाइफ से काटा हो, है ना, हाँ। वैसा मार्क था उसके बहुत बड़ा। तो उसको भी डॉक्टर ने पूछा ये क्या है ये? तो उसने कहा कि ये मतलब तारबंदी हो रखी थी, तो वहां से हाँ। गिर करके तार से ये कट लगा है। कि चाकू से काटा तो नहीं तुमने कभी? कि नहीं 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 काटा। अगर किसी किसी के अगर बॉडी पर ज्यादा नाइफ वगैरह के अगर मार्क होता है ना किसी के, तो वो भी अनफिट होता हम्म। है, क्योंकि वो सुसाइड अटेम्प्ट मानते हैं उसको। कि वो हाँ। हाथ वगैरह पे भी आपके कभी ऐसा मतलब, कब सर अब आजकल जेंजी हैं तो काफी बार भावनाओं के अंदर रह करके कि हाँ किसी को दिखाने के लिए फोकट में अपने चीरे वगैरह लगा लेते हैं हाथ पे कई बार। तो वो चीज़ नहीं करनी, प्रोसेस के बाद वो पास हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसीज में आ जाता है कि भाई इस हाँ बंदे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है। हाँ, तो फिर उस बंदे को लेके करेंगे क्या वो, है ना, वो हमारा जाके सुसाइड हाँ। करेगा, लाइबिलिटी बन जाएगा ऑब्वियस सी उसके ऊपर। बात है, वो जब इस प्रेशर को नहीं झेल पाया तो आगे क्या ही प्रेशर झेलेगा। इसीलिए तो वो भी भाई लोग करना मत ऐसा, लड़के लोग काफी ज्यादा करते हैं ऐसे। तो वो मैम ऐसे ही देख रही कि भाई ये क्या है। मैंने कहा मैम बहुत ही मतलब हल्का सा माइनर सा, जैसे चाकू वाकू से हल्का सा कट लग जाता है ना उंगली उंगली पे, हम्म, तो वो वैसे था। एक लड़की का ऐसे था, मतलब उसकी सर्जरी पता नहीं किस बात की हुई थी, बट वो बहुत ही डीप था, जैसे निशान अच्छा खासा बन जाता है। हाँ उसको मैम ने पॉइंट दिया था कि तुम्हारे पास इसके पेपर्स भी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये गलती से हुआ। हाँ, वो तो पेपर्स लाना पड़ेगा ना, कई सारे लोग कैसे सर्जरियाँ हो जाती है, जैसे हम्म। हार्निंग सर्जरी होती है, एक्सेप्टेबल होती है, अगर 6 मंथ पुरानी सर्जरी है तो एक्सेप्टेबल है, उसके पेपर्स ले जाओ, है ना। हाँ। हर्निया वगैरह भी चेक होता है ना लड़कियों के अंदर, नहीं। हर्निया वगैरह, क्योंकि खैर वो होगा, इसकी चेक होगा, तो मैं किसी का होगा नहीं तो, है ना, कोई बात मे बी हम लोगों में होना, पता नहीं। नहीं। हाँ, नहीं हर्निया तो होता ही है, बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में होता है, लेकिन बॉयज में ज़्यादा हम्म। ज़्यादा होता है हर्निया। तो उसकी अगर किसी ने और किसी भी टाइप की कुछ एक सर्जरी सर्जरी है जो अलाउड है, हर्निया की सर्जरी हो गई वो अलाउड है ना। हाँ, डीएनएस की सर्जरी है वो अलाउड है। वो अलाउड है, माइल्ड डीएनएस भी अलाउड है। हाँ, और बॉयज में अगर किसी को हाइड्रोसिल वगैरह है तो उसकी भी सर्जरी अलाउड है, बस उसका प्रोविजन है हर हर सर्जरी का। जैसे डीएनएस का शायद हम्म। 30 या 60 डेज का है, हाइड्रोसिल का भी 60 डेज का है, हर्निया का 6 मंथ का है। तो वो प्रोविजन से पहले आप करा लें, अगर किसी को करानी सर्जरी तो उसके हम्म। प्रॉपर पेपर्स लेके जाएं। और आंखों आंखों की तो भाई हाँ, मैं कहूँगा नहीं कि बच्चे को कराने की सर्जरी वगैरह, बहुत सारे मत डॉक्टर हैं कराओ। जो अगर ऐसा है हाँ कि भाई नॉर्मली तुम्हारी आंखें चल सकती हैं, तो प्लीज थोड़ी प्रिकॉशन से ही सही कर लो। हाँ, बिकॉज सर्जरी कराओगे, री मेडिकल मिल गया, वैसे अनफिट हो जाओगे। सर्जरी तो जी मेडिकल में 100% पकड़ लेंगे वो लोग, है ना, भाई उल्टा मतलब वो बैठे होते हैं कि इसको आंखों का पॉइंट मिला है तो इसने पक्का कुछ किया है। हाँ। और हमारे ना एक्चुअली हमारा डॉक्टर था, एक बंदे की आंखें 6/6 थी, ठीक है, फिर भी हम्म। उसने जब टॉर्च से कुछ देखा तो उसको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, है ना, तो हाँ, उसने रीमेडिकल लिख दिया। और क्योंकि उन्होंने हालांकि हाल ही में सर्जरी हाँ, कराई होगी एंड और, हाल ही का मार्क्स जाता नहीं है। और हमारा हमारे जो हम मतलब हम जब गए थे वहाँ पे, हमारा 20 तारीख को था, तब उसको हम्म। रीमेडिकल मिला होता, तो वो 16 तारीख का था बंदा, 16 तारीख का उसको रीमेडिकल मिला होता, उसको प्रॉपर चेक कर हम्म। रहे थे, फिर उसको 19 तारीख को बिठा करके उसको पूरा उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया उन्होंने, कि तेरा नाम बोल, है ना, कहाँ से आया है तू, और रोल नंबर ये है तेरा, और तूने कहाँ से सर्जरी कराई है, और उसने एक्सेप्ट किया कि हम्म। हाँ ये सर्जरी कराई है, उसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया उन लोगों ने, है ना। लोग कह रहे थे हाँ। उसको डी बार करेंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं डी बार तो करेंगे, लेकिन मतलब वही कि ताकि वो कल को जा करके साल भर बाद में वो केस ना कर दे कि मुझे तो फोकट फोकट में अनफिट कर दिया था। हाँ, बिकॉज इन लोगों ने मेडिकल के जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लेजर नहीं करा सकते हो, लेजर बैन है। हाँ, लेजर नहीं करा तो वो सकते। मत कराइए अगर और आपकी आंखें ऐसे ही ठीक हो जा रही हैं। वो एंड वैसे अगर 6/9 का पॉइंट अगर किसी को है तो वो अगर भाई 5-7 महीने अगर अच्छे से डाइट लेगा, प्रॉपर चीजें करेगा, हम्म। ऐसे करेगा तो इम्प्रूव हो जाती है। हाँ। मेरा खुद का पर्सनल मानना है ये, मेरे दोस्त हैं, मैं भी हूँ, तो हम लोगों ने इम्प्रूव की थी उस आगे, इम्प्रूव हो जाती है, अच्छे से डाइट लेते हो तो इम्प्रूव हो जाती है। हम्म। और कोई रिमार्क्स आप एंड देना हाँ, चाहोगे? हीमोग्लोबिन, यस हीमोग्लोबिन एक मतलब ये है कि हम लोगों में से लड़कियों को हीमोग्लोबिन का पॉइंट नहीं मिला था। हाँ पर अगर किसी भी लड़की का हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट से नीचे है तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। हाँ। 10 से ऊपर ही होना चाहिए। हम्म। और हीमोग्लोबिन मतलब मैं हमेशा सबसे सबसे कहूँगा, जो भी हम्म। वीडियो को देख रहे हैं, तो मतलब कि अपने मेडिकल से पहले एक बार प्री मेडिकल जरूर करवाएं, क्योंकि हाँ। मेडिकल से 1 मंथ पहले एटलीस्ट, है ना। एक तो मतलब हम्म। 2 बार प्री मेडिकल करानी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है ये, किसी भी हम्म। लड़की को या लड़की को 2 बार प्री मेडिकल कराना चाहिए। एक तो मेडिकल से 6-7 महीने पहले, और एक मेडिकल हम्म। के 1 महीना पहले, है ना। हाँ। 6-7 महीने पहले क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सुधार लेते हो, है ना। उन 5-6 महीने, जैसे किसी का अगर बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन वगैरह है, तो अगर 6 महीने हाँ। अच्छे से मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो सही हो जाएगी चीजें।
और ऐसे बहुत सारे हम्म। पॉइंट हैं जो आप 6 महीने के अंदर क्योर कर सकते हैं। जैसे नोकनी हो गया, क्योर हो जाता है। बोल एग्स हो गया, क्योर हो जाता है ना। हाँ, स्क्विंट होगा थोड़ा बिकॉज बहुत, वो भी क्योर हो जाता है। ये चीज भी थी, मतलब जब हम लोगों का मेंस हो गया था तो मैंने अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया था, वो 9.6 था। आपने प्रिकॉशंस लिए, उसको सही हाँ, किया तो सही फिट हो गए आप। तो उसके बाद 5 महीने का टाइम मिल गया भगवान जी की कृपा से। हाँ। उसके बाद ठीक ठाक, मतलब जब मेरा चेक हुआ है तो मेरा हीमोग्लोबिन 13.6 आया है। 13.6, मेरा भी 13.7 ही था। मेरा तो, मैं तो लड़का हूँ, ज्यादा आती है। खैर हमारे लिमिट होती है, हमारी भी शायद 12 से 14 होती है लिमिट। मेरी 13.7 था, तो वो लिमिट के अंदर था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। लेकिन मतलब पहले पता, जैसे शुगर होता है माइल्ड लेवल का किसी को, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है 6 मंथ के अंदर। तो मैं ये कहूँगा हम्म। तो कराना चाहिए 6 महीने पहले, और फिर कराना हाँ। चाहिए 1 महीना पहले। ताकि अगर 1 महीना पहले भी अगर क्योर नहीं हुआ तो फिर प्रॉपरली उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए पूरा, है ना। हाँ, तो 1 महीने के अंदर भी चीजें क्योर हो सकती हैं अगर आप सही में सीरियस हो उसको लेकर के, तो वहाँ पे 2 बार प्रिवेंटिव जरूर कराना चाहिए। प्रॉब्लम है तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज मेरे दो चीज ना कांस्टेंट ही खराब थी, एक तो हीमोग्लोबिन और एक मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता था। हम्म। तो ये दोनों चीजें, एंड जिस दिन चेक हुआ है ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है, 81/22, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल सही है। तो मतलब जिन जिन दो चीजों में मेरे को इशू था कि हाँ भाई इनका पॉइंट बन जाएगा, वो नहीं बने। हम्म। तो टाइम से ही सब कुछ करा लो, ताकि अपने आप में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है। हाँ, वो चीज़ जैसे मेरा एक फ्रेंड था जिसका हम्म। मतलब वेट एंड बीपी उसका फिजिकल टेस्ट एकदम परफेक्ट था। बट फिजिकल हम्म। का जैसे मेन था तो 3 महीने का गैप मिला था। इसके बाद मार्च के अंदर हुआ था, है ना अपना। हम्म। तो नवंबर से मार्च तक काफी लंबा समय हो गया था। तो उस समय उसने वेट गेन कर लिया 8-10 kg। उसके अंदर क्या होता है, जो वेट गेन करते हैं तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है एकदम से। जब आपका वेट बढ़ता है ना, तो बहुत तकलीफ हो जाती है, जैसे बीपी अप डाउन करता है। तो उसका बीपी हाई रहने लग गया था बहुत ज्यादा ही। उसको लेकिन उसने उसने मार्च में ही प्रीमेडिसिन करा लिया था खुद का। उसको पता चल गया था कि हम्म। अपना बीपी रहता ज्यादा। तो उसने वापस वेट लॉस किया। अब उसने वापस वो हम्म। 8 किलो वेट था जो उसने रिड्यूस कर दिया। एक तो वेट के अंदर आ गया वापस वो, और प्लस वो उसका बीपी भी सही हो गया। नहीं तो अगर वो कराता ही नहीं, वो ऐसे ही चला जाता, तो वो उसको भी अनफिट कर देते तो हैं। या तो वेट के हाँ, अंदर या बीपी के अंदर पक्का करता उसको बाहर। सबका मिलता। हम्म। और कोई रिमार्क्स देना चाहोगे आप ऑडियंस को? और कुछ नहीं, मतलब एक तो ये कि ये जो मेडिकल के लिए पहले डरते रहते हैं कि भैया ये भाई ये नहीं, अब आराम से जाओ, सब कुछ तुम्हारे अंदर सही है, तुम्हें जानबूझ के कोई नहीं निकालने वाला। वहाँ सब लोग हमको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। अगर डीएमई में नहीं करेंगे तो आरएमई में कर देंगे, चलो, लेकिन कोशिश करो तुमको आरएमई मिले ही ना। मैं देना फालतू का और चीज़। ये, हाँ, और स्ट्रेस की वजह से ना हम लोगों का बीपी पल्स रेट सब बढ़ता रहता है। वो लोग भी इंसान है, डरो मत, हम लोगों को ऐसे ही चेक करेंगे जैसे नॉर्मल है हम, बस और कुछ नहीं करेंगे। हमारे वाले दिन तो हमारे वाला जो बैच था ना, उसके अंदर हम्म। 92 की रिपोर्टिंग थी। उसमें से 9 हम्म। बंदे तो प्रॉपर अनफिट हो गए बीपी के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर अनफिट हो गए। मतलब हाँ। आरएमई के अंदर भी अनफिट हो गए वो लोग। अगर हमने पूछा वहां जाकर के, तो आरएमई के अंदर अनफिट हो गए थे 9 बंदे। 14 बंदे को बीपी का पॉइंट मिला था, आरएमई मिला था। उसमें से 9 प्रॉपर अनफिट हो गए। मतलब बीपी बहुत छोटी चीज है, तो उसको बहुत। ऐसा कम करता है उसको, लेकिन फिर भी खुद की लापरवाही के कारण नहीं कर पाता कोई काम। और मतलब हम लोगों को डरना क्यों है, बीपी शूट करना क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि कोई टेस्ट होगा, अब शुरू होगा, रेस शुरू होगी कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है। भैया आराम से बैठो, चेक कराओ, निकल आओ। हाँ, तो ये है मही जी, आपकी साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस वीडियो को ऑडियंस देखेगी बाद में तो हमको बहुत हेल्प मिलती है। और मैं जो सुन रहे हैं वीडियो, उन सबको ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड बस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको हेल्प मिलती रहे। और अगर आपकी कोई वीडियो डिमांड है किसी चीज़ की, तो आप मुझे बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन below in the comment box. And even if I do not answer this question, then you can directly DM me on Instagram and follow me. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।